बोले श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की श्री गुरु धाम सर्व शांति बंदो सद्गुरु चरण को करना अशुभ मंगल चंद्र जी श्री प्राणनाथ विनय करो प्रणाम। करे विकट कपाट जिनके श्री राम रतन सतगुरु काटो सकल कले चरणों हृदय करो परवे श्री प्राणनाथ श्री मेरा शोभना तेज तुम श्यामा युगल पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। पुलिस प्राणनाथ प्यारे सद्गुरु महाराज की। चलिए सुंदर साथ जी, अब अपने आप को बिल्कुल स्थिर कर लीजिए, शरीर से भी, मन से भी और बुद्धि से। सारी ऊर्जा को अपनी चेतना में लाइए और एहसास कीजिए शरीर से, इस पिंड से अलग हूँ। मैं आत्मा हूँ, शुद्ध चेतन आत्मा हूँ। मेरा अपने धाम धनी से संबंध। धामधनी ने स्वयं सतगुरु के रूप में पढ़ा, मुझे मेरे स्वरूप की पहचान कराई। ऐसे सतगुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि बेनती प्रणाम करती हूँ। उन दिव्य धामों का प्रणाम करती हूँ जहाँ पर मेरे धामधनी ने परम धाम की वो लीला, वो रस बरसाया। इन सब में से श्री गुम्मट जी मंदिर, जहाँ पर मेरे धाम के धनी आवेश स्वरूप से विराजमान, मैं उस दिव्य धरा को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ। उस सुंदर बैठक को जहाँ पर मेरे धाम धनी न्यायाधीश बनकर विराजमान है, उस सुंदर गुम्मट जी मंदिर को जो सुंदर 8 बुर्जों से सुशोभित है, जो परम धाम के मेरे 8 सागरों का प्रतीक है, मैं उन सब की परिक्रमा करते हुए अब मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करती हूँ और अंदर देखती हूँ कि मेरे धाम के धनी सुंदर कंचन के सिंहासन पर विराजमान, जो 12 थंबों से युक्त है। उन 12 थंबों पर मेरे धाम के धनी का वो नूर जगमगा रहा, जिसके मध्य में मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण मतलब अपने आवेश स्वरूप से विराजमान। इसी के नीचे तलहटी मेरे प्राणनाथ जी, इंद्रावती सखी,
अपने नूरी तन से विराजमान है, जो सुंदर चंदन के झूले पर विराजमान होकर सब आत्माओं को जागृत करके वो परम धाम का अमृत पान करा रही। आठों सागरों का रस आत्माओं के हृदय में उड़ेल रही। जब इस तलहटी में पहुंचती, यहाँ आनंददायी वो नूरी, वो दिव्य खुशबू, वहां के वातावरण मेरी रूह एहसास करती, मेरे रोम रोम प्रफुल्लित होते। इस दिव्य धाम को मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती हूँ, जहाँ पर मेरी सिर जागृत आत्माएं एकत्रित होकर उस प्रेम रस में डूबी हुई। ऐसे दिव्य आनंद को छोड़कर अब तक कैसे इस झूठे दुख सुख में फंसी हुई। मेरे धाम के दूल्हा कब से ये प्रेम रूपी बांसुरी बजाकर हम सबको पुकार रहे हैं। मेरे धाम के दूल्हा के आवेश से जब इतना आनंद, इतना प्रेम, इतनी शांति, इतनी वो आनंददायी महक, तो मेरे परम धाम के अंदर क्या आनंद है। उसी की तो झलक मेरे धाम के दनी आदि का। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रियतम, जिस तन से जागने की, जिस तन से ये तारतम ज्ञान का प्रकाश किया, ये तन भी नूर में हो गया। इसी के अंदर तो मेरी इंद्रावती सखी, और इंद्रावती सखी के धाम हृदय में साक्षात मेरे प्राण आधार, प्राण प्रियतम विराजमान। इनके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करती। अति कोमल लालिमा से युक्त ये चरण कमल, इन दोनों चरण कमलों को मैं अपने हाथों से पकड़कर अपना शीश कमल में समर्पित करती हूँ। विनती करती हूँ, हे मेरे प्राण प्रियतम, मैं आपकी अंगना, आप मेरे धाम के दूल्हा हो। मुझ अंगना को अंगीकार कीजिए। मेरे अंगों में वो जागृति, हाँ, वो परम धाम का अखंड प्रेम, वो आनंद प्रकट कर दीजिए। मेरे आत्मिक नेत्रों को खोल दीजिए। मेरे प्राणाधार अपने दोनों कर कमलों से जब मुझे स्पर्श करते हैं, अंदर का वो नूर, वो दिव्यता मेरे अंग अंग में प्रवेश कर रही है। जब मैं अपने नेत्रों से अपने सतगुरु का वो मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, जिसके अंदर नूर ही नूर, लेकिन वो नूर भी शीतलता से भरपूर है।
जब मेरे सद्गुरु अपने इन दोनों नेत्रों को खोलकर वो दृष्टि मेरे ऊपर डालते हैं, तो वो नूर मेरे नेत्रों में स्थित हो, जिस नूर से मैं प्रकाशित हूँ, अब अपनी वास्तविकता को देख रही। अब मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे धाम के धनी मेरे सतगुरु महाराज जी, मैं उनके नेत्र में और वो मेरे नेत्र में स्पर्श हूँ। इसी नूरी तन के अंदर मेरी इंद्रावती सखी, मेरी इंद्रावती सखी कितनी लाडली, कितनी प्यारी, कैसे पल पल हमें संभाल रही, कैसे बार बार जागृत हमें धाम धनी से मिलने के लिए प्रेरित कर रही। ऐसी सखी पर मेरा तन मन सब कुर्बान। परम धाम का वो प्रेम, परम धाम का वो वादा इन्होंने यहाँ आकर भी निभाया। खुद कसने की, खुद वो वजूद बनाया जिसके अंदर मेरी सुंदर पाई सके, मेरी श्यामा जी विराजमान होकर हम आत्मा को पल पल संभाले। अब इनके भी मूल में साक्षात कौन, मेरे धाम के तो यही एक सिक्के के दो पहलू की बात है। शोभा सखियों को दी, शोभा श्यामा जी को दी, और करने वाले धाम की। अब मेरे धाम के दुखा मुझे अपने वास्तविक स्वरूप को दर्शा रहे। देखो मेरा नूर, जो मेरा ये आवेश का स्वरूप है, इस स्वरूप के साथ, इस आवेश के साथ हमें पिंड और ब्रह्मांड से बेहद मंडल से मेरी आत्मा के धाम थे, साक्षात प्राणाधार प्राण वल्लभ विराज। अब मैं अपने धाम धनी के इस आवेश के संग में जुड़कर अपने धाम को देख रही, अपने आप को देख रही हूँ, अपनी श्यामा जी को देख रही हूँ, अपने दूल्हा को देख रही हूँ कि देखो मेरा मूल कहाँ पर है। जो चेतना, यही मूल है। उस चेतना का विस्तार होता है, वो ही मेरा परम था। उस चेतना के अंदर जो तरंग उठ रही है, वो ही मैं। इस चेतना ने कितना सुंदर स्वरूप धारण किया, किसके लिए? हम आत्मा को आनंद दें, उस चेतना को एहसास कीजिए।
पूर्णातपूर्ण है, किसी भी चीज का कोई हराश नहीं, ना इस चेतना के अंदर कुछ बनता न मिटता है। बस क्या है, इसका विस्तार होता है। तो जितना भी मेरा परम धाम है, वो सब इस चेतना का विस्तार। इस चेतना का एहसास कीजिए। अब कैसे ये चेतना अपने आप को विस्तृत करती है, इसको मेरे धाम के दूल्हा अपनी मेहर में लेकर वे दर्शा रहे। इस चेतना के अंदर सुनने का गुण है, तो वो ही सुनने का गुण मेरे धाम धन्य के कानों के रूप में सुशोभित हो। जो देखने का गुण वो नेत्रों के रूप, जो खुशबू लेने का गुण वो नासिका के रूप, जो करने का चलने का गुण है वो हाथों पैरों के रूप है। सब उस चेतना का हिस्सा। अब मैं अपने धाम धन्य के उस चेतना के अंदर जो सुनने का गुण है, उस गुण का जब प्रकटीकरण होता है तो सुंदर श्रवण अंग। अब जब विस्तार हो रहा है तो जितने गुण चेतना के अंदर है, वे सारे के सारे गुण इन श्रवण अंगों के अंदर है। कितनी गंभीरता है चेतना के अंदर, तो वो ही मेरे ध्यान देने के इन श्रवण अंगों में गंभीरता है। कितने विशाल है, कितनी सुंदर शोभा। स्किन को देखिए, कोई ऐसी नहीं कि यहाँ की भांति कोई काली है गोरी, नहीं। ये स्किन भी उन सारे गुणों को मिलाकर बनी है। तो इन कानों के अंदर सब रंग प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जैसा तुम देखना चाहो। लेकिन विशेष रूप से वो नूर जो सफेद रंग से संबोधित किया जाता है, और पर उसके अंदर लालिमा। इस तरह से मेरे धाम धन्य के इन श्रवण अंगों की शोभा है। और जो सारे रंग हैं, सारे गुण हैं, वो इनके अंदर जो आभूषण आए, उन आभूषण के अंदर है। जो कहीं झुमकी के रूप में, कहीं बाली के रूप में, जैसे चाहे वैसे आभूषण शोभायमान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये आभूषण भी पहनने और उतारे नहीं है, ये अंदर के ही गुण एक सुंदर आकृति लेकर शोभायमान हो जाते हैं। अंदर के गुणों को बाहर प्रकट करते हैं। और कैसे रंग में सुशोभित हो जाते हैं, जैसे मेरे धाम धन्य के चेतना का वो रंग वस्त्र के रूप में प्रकट होता है, ऐसे ही मेरे धाम धन्य के कानों के आभूषण सुशोभित हो जाते हैं। कानों की शोभा को देखिए, इनसे हमें कितना आनंद प्राप्त होता है। अब सोचिए, कान तो राज्य के हैं, फिर आनंद हमें कैसे प्राप्त हो? मान लीजिए जिसके कान होते हैं वो ही तो सुनता है, उसी को तो आनंद मिलता है। फिर उन कानों से हमें कैसे आनंद प्राप्त?
जब हम अपने धाम धनी से प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करते हैं, कुछ बात कहते हैं, तो कौन सुनता है? कान। तो मेरे धाम धनी बड़े चौकन्ने होकर, तो कैसे कान है? चौकन्ने, चौकस पहने। तो धाम धनी बड़े प्रेम से इन कानों को देकर, कान देकर हमारी बातें सुनते हैं। और जब बातें सुनते हैं तो उसका परुत्तर भी तो देते हैं। तो जिस परुत्तर को हम सुनते हैं, तो क्या हम अपने धाम धनी की उस रचना का रस प्राप्त नहीं करते? करते। तो हमें मुखमंडल से जो सुख मिला वो किसकी बरकत हुई? श्रवण अंगों की। जब मैं अपने धाम धनी से कोई मीठी मीठी बातें करती हूँ, तो वे कान सुनते हैं, तो कानों के निर्देशन से धाम धनी उस प्रेम भरी आनंद भरी दृष्टि से मुझे निहारते। किसके कारण? श्रवण अंगों के कारण। तो ये जो श्रवण अंग है धाम धनी के, ये कितने आनंददायी है। कैसी शोभा इनके अंदर, धामधनी का गुण इनके अंदर झलक रहा है कि कर खुद रहे हैं, लेकिन शोभा आंखों को, कानों को, मुखमंडल को, नेत्रों को दे रहे हैं। यही तो मेरे धामधनी की महिमा का प्रेम है। करते खुद हैं और शोभा श्यामा जी को और हम सखियों को देते हैं। ऐसे ही इन कानों की शोभा है। जब मैं अपने धामधनी से बातें करती हूँ, ये कान सुनते हैं, तो इन कानों के अधीन ही तो हृदय है। क्योंकि जब हम बातें करते हैं, कान सुनते हैं, तो वो कानों के माध्यम से वो रस कहाँ जाता है? धामधनी के हृदय में। तो हृदय के अंदर जितने भी सागर हैं, जितने भी रस हैं, वो सब बाहर प्रकट होने लगते हैं। किसकी बरकत? इन कानों की बरकत से। जब हमारी इच्छा होती है, हम कहते हैं प्रियतम, हम आपको सुंदर रूप में देखना चाहते हैं, मेरी इच्छा हो रही है मैं आपको सुंदर पीले रंग में सुशोभित देखूं। आपका पीला रंग की सुथनी हो जाए और लाल रंग का जामा हो जाए, हरे रंग की पिछोरी हो जाए और लाल रंग की सुंदर पाग हो जाए, गोल्डन रंग का सुंदर पटुका हो जाए। तो जैसे जैसे मैंने कहा, इन कानों ने सुना, वो सुना हुआ हृदय में गया और हृदय से वो रस बाहर प्रकट हुआ। तो ऐसी ही सुंदर श्रृंगार से मेरे धाम की दूल्हा तैयार हो। किसकी बरकत? इन श्रवण अंगों की बरकत। तो इनकी महिमा को देखिए, इन्होंने सारे अंगों पर अपना नियंत्रण, अपनी सहायता प्रकट करी। सारे गुण, अंग, इंद्रियां सब इन कानों के अधीन है। और इन्हीं के माध्यम से ही सारे अंग क्रियाशील होते हैं, जिनसे हमें वो रस प्राप्त हो। तो क्या इन कानों की महिमा को बताया जा सकता है? और जबकि शांत है, बस हमारे दिल की बात को लेते हैं और धामधनी के दिल तक पहुंचाते हैं और सारे अंग क्रियाशील हो जाते हैं। इनकी महिमा को, यही तो इनकी विशालता है, यही तो इनकी गहनता है। और जो हमारे हर प्रकार के रस को ले रहे हैं, यही तो इनके अंदर रस है।
इन श्रवण अंगों को देखिए, क्योंकि इन श्रवण अंगों के अधीन अगर धामधनी का हृदय हो गया तो फिर और क्या बचता है। जब किसी का दिल जीत लिया जाता है तो उसके सारे अंगों पर विजय प्राप्त कर ली जाती है, क्योंकि दिल के अधीन सब अंग होते हैं। तो जब दिल नियंत्रण में है तो फिर गुण अंग इंद्रिय भी सब उधर को ही चले। तो ये कानों की महिमा। अब कैसे हमें धामधनी इन कानों के माध्यम से सुख। जब धामधनी हमारे से पूछते सखियों आज कहाँ घूमने चलना है, तो जब हम बताते हैं कि आज हमें जमुना जी पर जाना है, या हमें खोज कोसर पर जाना है, या हमें मानिक पहाड़ पर जाना है, या हमें 24 आंच के महल पर जाना है, या आज तो हम अपने पुखराज की आकाशी पर चलते हैं, या किसी भी सागर में छोटी रांग में कहीं पर भी इच्छा होती है जहां पर हम कहते हैं तो वहीं का वो कान सुनते हैं और वही धामधनी हमें लेकर चलते हैं। तो किसके कारण ये सुख प्राप्त करते हैं? कानों के कारण। क्योंकि धामधनी ने सुना ना कि मेरी रूह क्या कह रही है, और जबकि उन्हीं के दिल की बात होती है जो हमारे दिल में आती है, लेकिन फिर भी श्रवण अंगों को बीच में लिया जा रहा है। खुद धामधनी अपने मुख मंडल से प्रकट कर रहे हैं, और हम जब सुनते हैं अपने कानों से वो हमारे हृदय में जाता है, और हमारे हृदय से जब शब्द निकलते हैं तो वे धामधनी के कानों में जाते हैं, और धामधनी के कानों से जाकर फिर हृदय में जाते हैं, और फिर हमें उसी पक्ष का वे सुख प्रदान करते हैं। इस तरह से हमारे धाम के धनी हमें अनंत तरह के सुख प्रदान करते हैं कानों की। तो जितना भी विस्तार सुनने का गुण है वो मेरे धामधनी के इन्हीं कानों का विस्तार। अब इन कानों की बरकत देखिए। जब धामधनी ने पूछा हे सखियों आज कहाँ जाना है, हमने कहा मेरे प्रियतम आज तो हमें अक्षर का खेल देखना है। तो कानों ने सुना, हृदय में गया, और वो ही धामधनी का हुक्म हो गया अक्षर ब्रह्म पर कि जाओ बनाओ ब्रह्म। तो ये ब्रह्मांड भी जो हम देख रहे हैं ये खेल भी किसके कारण? कानों की बरकत के कारण। तो हुक्म भी इन कानों के अधीन हो गया, प्रेम भी इन कानों के अधीन हो गया, क्योंकि धामधनी हमें अपना प्रेम देना चाहते। तो जब कानों से सुनते तभी तो प्रेम देते। अब कानों से सुना तभी तो ये हुक्म ने क्रिया की और ये ब्रह्मांड बन। हमने धामधनी से कितनी बातें की, लेकिन धामधनी कानों से सुनते और हमें उसका प्रत्युत्तर देते। इन्हीं कानों के अधीन मेरे धामधनी का ये इल्म, ये इश्क अधीन है। क्योंकि कानों से हमने धामधनी को जब मुख से कहा कि मेरे धामधनी हम भूल जाएंगे, लेकिन कहा नहीं मैं खुद आऊंगा। तो किसके कारण आए? कानों के कारण। अपनी पहचान दी, अपने पूर्ण ज्ञान दिया, किसके कारण? इन कानों के कारण।
और जब हम इस खेल में आए और खेल में आकर अपने धाम धनी से पुकार कर रहे हैं, हे मेरे धाम के दूल्हा, हे मेरे प्राणाधार, मेरे प्राण प्रियतम, हमारी पुकार को सुनिए और हमें वो प्रदान कीजिए, हमें परम धाम का वो इश्क और इल्म। तो धाम धनी ने हुक्म किया, क्योंकि कानों के अधीन हुक्म हो गया, और हुक्म से ये खेल तो बना, लेकिन इसके अंदर धामधनी ने अपनी पहचान अपनी वाणी के रूप में दी। तो कान सुनते हैं तभी तो मुख से ये हृदय का ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है, ये पूर्ण पहचान प्रकट होती है। ये कानों की में। तो इस संसार में भी धामधनी ने कैसे ये इल्म प्रकट किया, भले ही मुख से प्रकट किया, लेकिन किसके कारण? कानों की बरकत के कारण। आत्माएं पुकार करती धाम के दूल्हे, आप आइए और हमें वो आनंद प्रदान कीजिए। तो कैसे मेरे धाम के दूल्हा सुंदर सुंदर रूप धारण करके यहाँ प्रकट होते, कभी ब्रज के रूप में, कभी रास के रूप में, कभी अरब में, तो कभी देशचंद जी के रूप में, तो कभी श्री महाराज ठाकुर जी के रूप में, सखियों के अंदर बैठ बैठ। कब? जब ये पुकार होती है आत्मा। तो इन कानों के कारण ही ये ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ, जिसके कारण सारे ब्रह्मांड में ये प्रकाश फैला, क्योंकि ये आत्माओं की पुकार कानों ने सुनी और ये ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ। तो जो अब तक परमात्मा के बारे में नहीं जानते थे, सबको पहचान। तो ये खेल भी कानों के कारण बना, क्योंकि मूल में हमने खेल की मांग की। फिर खेल में प्रकट हुए तो भी कानों के कारण, क्योंकि हमने यहाँ आकर पुकार की। फिर अपने प्रेम अपनी पहचान दी, वो भी कानों के कारण, क्योंकि हमने यहाँ पर पुकार की। और अब अपने धाम धनी से रूहें पुकार कर रही है कि हे दूल्हा, हे मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, अब हम आत्माओं को अपने मूल में जागृत कर दीजिए, इस माया के अज्ञानता को हटा दीजिए और जागृति ज्ञान का प्रकाश दीजिए। तो ये किसके कारण हो रहा है? कानों के कारण। और जब खेल में से हम जाएंगे, अपने धाम धनी से वो प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करेंगे, तो इस खेल का भी आनंद किसके माध्यम से होगा? कानों के माध्यम से। धाम धनी पूछेंगे, सखियों बताओ कैसा समय गुजरा खेल में? कहाँ थे तुम्हारे वादे? कहाँ था तुम्हारा प्रेम? कितना बल लगाया, कैसे मुझे खोजती थी और मैं तुम्हारे पास था। तो जब हम उत्तर देंगे और श्रवण अंग इसको सुनेंगे, तो धाम धनी कैसी तिरछी तिरछी नजरों से हमें निहारेंगे और वो अपनी प्रेम भरी दृष्टि हम पर डालेंगे, तो कैसे वे इश्क के बाण नेत्रों से चलाए, कैसे फिर वे मुस्कुराती हुई अपनी मधुर वाणी से हम आत्माओं की रहने के बारे में बताएंगे कि देखो कैसे कैसे मैं तुम्हारे पास था, कैसे कैसे मैं तुम्हें युक्ति करके बचा रहा था, कैसे मैं एक टक तुम्हें निहार रहा था, लेकिन तुम माया की तरफ देख और कह रही थी कि हमें एक बार नहीं 100 बार आजमाओ। तो किसके कारण? कानों के कारण। तो ये जितना भी विस्तार है, ये सब इन कानों की ही बरकत है। तो ऐसे इन दिव्य श्रवण अंगों की महिमा
कैसे बखान की जाए, क्योंकि इनका सीधा संबंध मेरे धाम धनी के हृदय से। ये कैसे बाहर का अंदर और अंदर का बाहर प्रकट करते, तो ये विस्तार किसका, इसी क्षेत्र। तो क्या ऐसे कान हैं, कितनी विशालता है इनके अंदर। बस उस चेतना के अंदर का ये एक गुण है जो सुनने का गुण। उस गुण को एक विशेष अंग के रूप में प्रकट किया, नहीं तो हर इंद्रियों से सुना जा सकता, क्योंकि एक इंद्री से सारे काम लिए जा सकते हैं। फिर जरूरत क्या है हर इंद्री की, लेकिन एक विशेष विशेष आनंद प्रदान करना है, तो इसलिए वो विशेष अंग बन गया। तो ये मेरे धाम धनी के श्रवण अंग है। और अब आत्माओं की यही पुकार, यही विनती कि यही श्रवण अंगों के माध्यम से धाम धनी हमारी पुकार सुन रहे हैं, और हमारे अंदर वो इश्क, वो ज्ञान, वो पहचान प्रदान कर रहे हैं। तो ये लाड़ लज्जत जो हो रही है, रूह जागृत जो हो रही है, इन्हीं कानों के माध्यम से। अब ये कान हृदय से अलग नहीं है, एक रूपता में ओतप्रोत है, लेकिन फिर भी विशेष रूप से कानों को ये शोभा दी जा रही है, क्योंकि ये चेतना का ही अंग है, और नहीं तो करने वाली चेतना है। क्योंकि जब कोई बात एक दिली है तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो फिर सुने को, जब कहना ही नहीं तो सुने को। लेकिन वो चेतना से चेतना की वार्तालाप होती है, और उस चेतना के अंदर का जो गुण है वो श्रवण अंकों के रूप में सुश्रुत है। अब यही हम आत्माओं की विनती, धाम धनी इस पुकार को सुनिए, और हम आत्माओं को जागृत करके परम धाम में उठा लीजिए। इस माया के अंधकार को दूर कर दीजिए, हमारी आत्मा को जागृत कर दीजिए। हमारी आत्मा के नेत्र भी आपकी दिव्य वाणी को सुन सके, हमारे नेत्र भी आपके दिव्य स्वरूप को निहार सके। यही हम सबकी आपके चरणों में